हेलो गाइस। मेरा नाम है राजू माथुर। और आज फिर मैं लाया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यानी कि हमारा जो रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट है उसके कितने तरह के फैक्टर होते हैं। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि फैक्टर होते क्या है। जैसे मान लीजिए हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हमने क्या बताया पिछली वीडियो में कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किसका है, वॉल्यूम और ओआई का। और वैसे ही हमारा सपोर्ट भी कैसा है, वॉल्यूम और ओआई का। अब हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, जिसमें क्या हो सकता है। या तो सपोर्ट हमारा खाली वॉल्यूम का रह सकता है, या सपोर्ट खाली ओआई का रह सकता है, या फिर सपोर्ट खाली ओआई और वॉल्यूम दोनों का बोथ का रह सकता है। वैसे ही हमारा रेजिस्टेंस होगा कि रेजिस्टेंस भी या तो सिंगल रेजिस्टेंस हमारा रेजिस्टेंस वॉल्यूम का रह सकता है, या हो सकता है ओनली ओआई का सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, या फिर वॉल्यूम और ओआई दोनों का रेजिस्टेंस हो। तो चलिए आज हम इस बात की शुरुआत करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा सपोर्ट वॉल्यूम का है या ओआई का है। तो ओआई का ऐसे ही हमारे सपोर्ट में देखेंगे कि जो हमारा सपोर्ट है वो वॉल्यूम और ओआई बोथ का है, या सिंगल ओआई का है, या फिर सिंगल वॉल्यूम का है। चलिए आज की शुरुआत बात की शुरुआत करते हैं हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के फैक्टर्स की। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं अपनी। ये लीजिए, ये है मेरा 2023 वर्जन। इसके अंदर मैं आपको थोड़ा इजीली समझा पाऊंगा। बाकी हम लोग काम करेंगे 2024 के वर्जन पर। चलिए बात करते हैं यहाँ पर। आइए जी, मैं राजू माथुर लाया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन। के अंदर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के फैक्टर्स को कैसे जाने। अब तक आपने देखा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस वॉल्यूम और ओआई दोनों का देखा हमने। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम और ओआई दोनों के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद क्या सिंगल फैक्टर का रेजिस्टेंस या सिंगल फैक्टर का सपोर्ट हो सकता है। अगर वो सिंगल फैक्टर का है तो किस फैक्टर का है सपोर्ट, खाली ओआई का सपोर्ट है या खाली वॉल्यूम का है। अगर रेजिस्टेंस आप वॉच कर रहे हो तो क्या ओनली ओआई का रेजिस्टेंस है आपके सामने या फिर वॉल्यूम का है। तो हम इसको कैसे उसको हम पहचान सकते हैं, चलिए बात करते हैं, बात की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ देखिए आप लोग, आपके सामने अभी जो आप करंट दिखाई दे रहा है, ये देखिए हमारे पास ओआई है कॉल साइड में और वॉल्यूम है। कैसा है यहाँ पर देखिए, स्ट्रॉन्ग है। मतलब रेजिस्टेंस हमारा कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। और किस चीज का है, सब ओआई और वॉल्यूम बोथ का स्ट्रॉन्ग है। मतलब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बेहद स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट ओआई और वॉल्यूम का है और दोनों स्ट्रॉन्ग है तो वो रेजिस्टेंस या वो सपोर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बाजार उसको रिवर्स वहां से कर सकता है। अगर रेजिस्टेंस पे बाजार खड़ा है और रेजिस्टेंस पे ओआई और वॉल्यूम दोनों ही स्ट्रॉन्ग खड़े हैं तो वो बाजार क्या करेगा, सीधा सपोर्ट के लिए ट्रेवल करना शुरू कर देगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सपोर्ट जो हमारा रेजिस्टेंस ओआई और वॉल्यूम का है वहां से एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर चला जाए, यानी कि कहां तक। अगर हमारा 25,000 पर हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है ओआई और वॉल्यूम का, तो ऐसे में हमारा बाजार ज्यादा से ज्यादा ऊपर गया तो कहाँ जा सकता है, सिर्फ 25,050 तक। इससे ऊपर बाजार नहीं जाएगा और वापस रिवर्स होके कहाँ तक आएगा, ईओएस तक। और वैसा ही हमारा सेम है, जैसे कि अगर आपका आपके सामने वॉल्यूम और ओआई का सपोर्ट है, तो ये वॉल्यूम और ओआई का सपोर्ट देखिए, वॉल्यूम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और यहाँ पर ओआई भी स्ट्रॉन्ग है। ये देखिए ओआई स्ट्रॉन्ग, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग, मतलब ये सपोर्ट हमारा कैसा है, 25,000 पर स्ट्रॉन्ग है। अगर बाजार यहाँ पर आता है तो ये बाजार क्या करेगा, इस जगह से ट्रेवल करेगा। मतलब इस जगह पर एक ऐसा सपोर्ट बैठा हुआ है जो बाजार को क्या करेगा, सीधा रेजिस्टेंस के पास भेजेगा। अगर हो गया, अगर मे भी हो गया तो बाजार क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक प्रेशर के साथ नीचे जा सकता है 24,950 तक। अदरवाइज हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर इस तरह से बोथ के स्ट्रॉन्ग रहे तो ये सपोर्ट पे जब भी आएगा, जब भी सपोर्ट पर आएगा रेजिस्टेंस पे चला जाएगा। ये लीजिए, जब भी हमारा बाजार रेजिस्टेंस पे आएगा तो वो सीधा ट्रेवल करेगा सपोर्ट पर।
अगर वो सपोर्ट पर आएगा तो ट्रेवल करेगा रेजिस्टेंस पर। ये तो बात हो गई हमारी सिंगल डबल फैक्टर की, जिसमें ओ आई और वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है, और ओ आई और वॉल्यूम का सपोर्ट है। और ये कैसा है सपोर्ट? ये देखिए रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है वॉल्यूम का, और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है ओ आई का। तो ये बेहद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब बात करते हैं ओ आई की। पुट साइड में देखिए, सपोर्ट हमारा क्या है? ओ आई का स्ट्रॉन्ग, और वॉल्यूम भी हमारा ओ आई का स्ट्रॉन्ग। तो ये हो गया हमारा एक फैक्टर। तो एक फैक्टर पता लग गया आप लोगों को कि ओ आई का और वॉल्यूम बहुत का स्ट्रॉन्ग है हमारे पास। चलिए अब आगे देखते हैं हम, कोई दूसरा हमें फैक्टर दिखाई देता है तो चलिए फाइंड कर लेते हैं दूसरा फैक्टर। ये है हमारा 11 तारीख की, 11 अक्टूबर की मार्केट का। चलिए उससे अगला देखते हैं, 14 तारीख मंडे देख लेते हैं, हमें कोई नया फैक्टर दिखाई दे जाए तो। चलिए ये देखिए, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें और कुछ भी यहाँ पर वॉच होता हुआ दिखेगा। चलिए थोड़ा और टाइम बढ़ा लेते हैं। ये देखिए अब आपके सामने यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए। अभी तक हमने देखा था कि रेजिस्टेंस हमारा ओ आई का और वॉल्यूम का था, बट अब यहाँ पर क्या है? सिर्फ वॉल्यूम दिखाई दे रही है। अब यहाँ वॉल्यूम जो दिखाई दे रही है उसकी हमारी थ्योरी क्या है? चलिए थ्योरी पढ़ते हैं। इमेजनरी लाइन की जोड़ी से शुरू करते हुए इंदामनी की तरफ जाते हुए, चलिए एक बार मैं यहाँ पर ऐसे दिखा लेता हूँ। इमेजनरी लाइन की जोड़ी से शुरू करते हुए इंदा मनी की तरफ जाते हुए, आउट ऑफ द मनी की तरफ देखते हुए, जो भी सबसे बड़ी वॉल्यूम या ओ आई जो हमें इमेजिनरी लाइन के पास पहले दिखाई देगी, वो हमारा क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, इमेजिनरी लाइन की जोड़ी से, इमेजिनरी लाइन की जोड़ी से इंदा मनी की तरफ जाते हुए, बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस तक, सॉरी, छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस तक को देखते हुए, छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस को देखते हुए, जो भी हमें वॉल्यूम या ओ आई सबसे पहले दिखेगा वो हमारे लिए क्या होगा? सपोर्ट, रेजिस्टेंस। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सपोर्ट की। देखिए सपोर्ट में समझते हैं जरा। सपोर्ट हमें क्या बता रहा है? इमेजिनरी लाइन की जोड़ी, मतलब कौन सी? 25,100 और 25,150, और बाजार कहाँ खड़ा है? 25,110। ये देखिए, इससे हमें क्या पता लगा कि जो बाजार हमारा कहाँ पर खड़ा हुआ है? 25,110, मतलब 25,100 और 150 के बीच में। मतलब ये इमेजिनरी लाइन में कहाँ होना चाहिए? बीच में। इमेजिनरी लाइन हमारी कहाँ होनी चाहिए? 100 और 150 के बीच में। अब करते हैं, इन द मनी की तरफ देखते हुए, आउट ऑफ द मनी की तरफ चलते हुए, जो भी सबसे बड़ी वॉल्यूम, हाईएस्ट वॉल्यूम और ओ आई, देखिए, या फिर हम कह लें कि इमेजिनरी लाइन की जोड़ी में से छोटी वाली स्ट्राइक, बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ देखेंगे, जो भी हमें सबसे बड़ा वॉल्यूम या सबसे बड़ा ओ आई पहले दिखेगा, वो हमारे लिए क्या होगा? सपोर्ट। बट यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये दोनों दिख रहे हैं। तो ये हमारा क्या बता रहा है? ये है हमारा बोथ का सपोर्ट, मतलब वॉल्यूम और ओ आई का सपोर्ट। बट यहाँ पर ये येलो डब्बा जो आ रहा है, इसकी बात हम क्या करेंगे बाद में, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए, ये आपको एक और फैक्टर पता लग गया यहाँ पर। ये फैक्टर है आपका, रेजिस्टेंस हमारा खाली वॉल्यूम का है, और सपोर्ट अभी भी हमारा ओ आई और वॉल्यूम का है। अब देखिए यहाँ पर, पहले मैंने आपको दिखाया था वॉल्यूम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग था, बट ये यहाँ पर अब डब्ल्यू टी टी दिख रहा है। इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे ये होता क्या है। बट ओ आई अभी भी क्या है? हमारा स्ट्रॉन्ग है 25,000 पर, और वॉल्यूम हमारा रजिस्टेंस साइड में स्ट्रॉन्ग है 25,100 पर। तो इससे हमें क्या पता लगा? इस बाजार में 25,000 पे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, मतलब बाजार अगर 25,100 पे आएगा तो सीधा कहाँ ट्रेवल करेगा? 25,000 के पास, 25,100 से 25,000 के पास। और अगर सपोर्ट पर आएगा 25,000 के ऊपर, तो बाजार सीधा ट्रेवल करेगा 25,100 पर। मतलब 100 पॉइंट का ट्रेवल है इसके पास।
चलिए ये आपको समझ में आ गया कि वॉल्यूम हमारा सिंगल फैक्टर का ये हो गया, और उससे पहले हमने देखा डबल फैक्टर का। चलिए और समझते हैं कोई, और भी देख लेते हैं। दो फैक्टर हमारे आगे आ चुके हैं, चलिए देखते हैं। आइए, ये भी अभी सेम फैक्टर है। अगला नेक्स्ट दे देते हैं कोई। ये देखिए, अब देखिए, अभी हमने जो थोड़ी देर पहले बातें की थी, ये देखिए, अभी हमारा जो वॉल्यूम था और ओ आई था, ये दोनों देखिए एक साथ खड़े हैं, मतलब यहाँ पर वॉल्यूम और ओ आई दोनों का है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम भी डब्ल्यू, ओ आई डब्ल्यू टी बी, और वॉल्यूम भी डब्ल्यू टी बी। इसकी बातें मैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट अभी मेरे को क्या दिखाई दे रहा है कि बोथ का रजिस्टेंस है। और सपोर्ट कैसा है, ये देखिए 25,000 पर बोथ का ही सपोर्ट है। ओ आई और वॉल्यूम दोनों खड़े हैं एक साथ, और यहाँ पर भी 25,200 पे ओ आई और वॉल्यूम दोनों दिखाई दे रहे हैं। मतलब इस जगह पर आपको दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोथ के सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है। चलिए और कोई समझते हैं मार्केट जिसमें ओ आई का सपोर्ट हो या ओ आई का रेजिस्टेंस हो। चलिए थोड़ा टाइम इंक्रीज कर लेते हैं इसमें, 10 बजे आ जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब देखिए, अब यहाँ पर आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या दिखा था, ये कॉल साइड में सिंगल फैक्टर दिख रहा था और पुट साइड में डबल फैक्टर था। तो अब कॉल साइड में भी क्या दिखाई दे रहा है हमें, बोथ साइड का, बोथ का 25,200 पर क्या है, बोथ का रजिस्टेंस है वो भी स्ट्रॉन्ग। और सपोर्ट हमारा कैसा है, 25,100 पर सिंगल फैक्टर का, मतलब खाली वॉल्यूम का है, ओ आई बहुत दूर है। हमने पढ़ा था इमेजिनरी लाइन की जोड़ी में से शुरू करते हुए इन द मनी की तरफ देखेंगे और आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हुए, या कह लें कि 25,100 से 25,100 से 25,050 की तरफ देखते हुए जो भी सबसे बड़ा वॉल्यूम या सबसे बड़ा ओ आई हमें दिखेगा, वही हमारा क्या है, सपोर्ट कहलाएगा। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, पहले वॉल्यूम मिल गई है और ओ आई बाद में आ रही है, तो हम पहले वॉल्यूम का मानेंगे। और कॉल साइड में हमें एक साथ दोनों ही मिल गई हैं, ये देखिए। तो हम इन दोनों का बोथ का रेजिस्टेंस और सिंगल फैक्टर सपोर्ट, सपोर्ट साइड में वॉल्यूम का सपोर्ट है। चलिए आपके आगे दो फैक्टर भी आए हैं, अभी ओ आई का हमें देखना है। अब देखते हैं, कोशिश करते हैं, अगर हमें मिलता है तो ओ आई का भी किसी अदर, चलते हैं। ये लीजिए, अब चलते हैं नेक्स्ट किसी डे के अंदर, 16 तारीख में देख लेते हैं, 10 बजे। चलिए, ये लीजिए, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए इसके अंदर भी आपको सेम वही दिखाई दे रहा है, रजिस्टेंस है वॉल्यूम का, और वाई देखिए इमेजिनरी लाइन की जोड़ी में से छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ जो भी सबसे बड़ा वॉल्यूम या ओआई हमें दिखाई देगा। तो पहले क्या है, इमेजिनरी लाइन से पहले क्या है, वॉल्यूम दिख रहा है, तो ये वॉल्यूम का रजिस्टेंस है। ओआई देखिए कहाँ पर आ रही है, दूर है, मतलब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम का रजिस्टेंस है, और रजिस्टेंस हमारा येलो कलर दिखा रहा है, और यहाँ पर दिख रहा है डब्ल्यू टी बी। तो डब्ल्यू टी बी हम बाद में पढ़ेंगे, हमें ये क्या बताता है। और सपोर्ट देखिए 25,000 पर हमें क्या बता रहा है, बोथ का सपोर्ट है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इमेजिनरी लाइन की जोड़ी में से इंदा मनी की तरफ जाते हुए, या फिर कह लें कि बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस को देखते हुए जो भी इमेजिनरी लाइन के पहले हाईएस्ट वॉल्यूम या ओआई दिखेगी, तो ओआई और हाई वॉल्यूम दोनों हमें एक साथ दिख रही है, तो ये बोथ का सपोर्ट है, बोथ का सपोर्ट है। चलिए और कोई नया फाइंड कर लेते हैं। अभी भी नेक्स्ट किसी और में देखी, मुझे लगता है 17 तारीख को देख लेते हैं, और सुबह 9:20 पर। के अंदर भी सेम है, अभी भी नो चेंज। चलिए 10 बजे देख लेते हैं, आपको फैक्टर यहाँ पर दिखने लगेंगे। यहाँ पर भी सेम है, बोथ का है, ये देखिए इधर भी बोथ के ही दिख रहे हैं, ये देखिए।
25,200 पर इमेजिनरी लाइन की जोड़ी में से इन द मनी की तरफ देखते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ चलेंगे तो हमें जो भी सबसे बड़ी वॉल्यूम या वाई दिखेगी, तो यहाँ पर क्या है, हमें दोनों ही दिख रही है 25,000 पर, और सपोर्ट साइड में 24,800 पर, दोनों पे दिख रही है, मतलब सपोर्ट एंड रिस्ट्रेंट बोथ का है। चलिए, ये तो आपको बखूबी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं और किसी दिन चलते हैं। चलिए 18 तारीख फ्राइडे आ जाते हैं। 18 तारीख फ्राइडे आ जाते हैं और इसको हम क्या कर लेते हैं, 24 तारीख का बाजार एक्सपायरी चेंज कर लेंगे उसकी। ये लीजिए, अभी भी हमारे पे। अब देखिए, आपको एक चीज यहाँ पर न्यू है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, ये देखिए, इमेजिनरी लाइन की जोड़ी में से इन द मनी की तरफ देखते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ देखेंगे तो सबसे बड़ा वॉल्यूम या ओआई, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वॉल्यूम। मतलब यहाँ पर आपने क्या देखा, 24,800 पर सिर्फ वॉल्यूम का हमारा क्या है, रेजिस्टेंस, और सपोर्ट हमारा क्या है, बहुत दूर है, तो पहले हमें क्या मिल गया, वॉल्यूम। और ओ और ओआई हमारी कहाँ बैठी है, ये देखिए, ये रही आपकी ओआई, और क्या स्ट्रांग है, ओआई स्ट्रांग है, और ये वॉल्यूम हमारा डब्ल्यू है। बट ये इमेजिनरी लाइन के पहले ये दिखाई दिया हमें, इसलिए हम इसको वॉल्यूम का रेजिस्टेंस मानेंगे। और वैसा ही याद है सपोर्ट में, इमेजिनरी लाइन की जोड़ी में से इमेजिनरी लाइन की जोड़ी में से इन द मनी की तरफ जाते हुए और आउट ऑफ द मनी की तरफ देखते हुए जो भी हमें सबसे बड़ा वॉल्यूम या सबसे बड़ा ओआई दिखेगा पहले, हाईएस्ट वॉल्यूम या हाईएस्ट ओआई, तो हमें क्या दिखाई दिया, हाईएस्ट वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमें 24,600 पे क्या है, सपोर्ट दिखाई दे रहा है, वो भी वॉल्यूम का है। कैसा है, ये देखिए, क्योंकि ये येलो कलर यहाँ पर दिख रहा है, वो दूसरा कंसेप्ट है, उसको पढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा, ये सिंगल फैक्टर का 24,600 पे वॉल्यूम का सपोर्ट और 24,800 पे वॉल्यूम का रेजिस्टेंस। चलिए आपके आगे दो फैक्टर आ गए, सपोर्ट सिंगल का हो गया हमारा, वॉल्यूम का, और रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों बहुत के हो गए, ओआई और वॉल्यूम के। अब देखते हैं ओआई का सपोर्ट या ओआई का रेजिस्टेंस हमें देखने को और मिल जाए किसी जगह पर। तो दो फैक्टर आपके आ चुके हैं आपके सामने, सपोर्ट खाली सिंगल, वॉल्यूम का भी हो सकता है, या फिर वॉल्यूम और ओआई दोनों को हो सकता है, या फिर खाली ओआई का भी हो सकता है। चलिए एक्सपायरी चेंज करते हैं, 10 तारीख एक्सपायरी लेते हैं यहाँ पर, ये लीजिए 10 की एक्सपायरी। अब इसके अंदर हमें जो मिलेगा 10 तारीख की एक्सपायरी में, सबसे पहला है हमारे पास हीरा। फ्राइडे आ जाते हैं और फ्राइडे चेक करते हैं कि अगर हमें यहाँ पर कुछ दिखेगा। चलिए यहाँ पर देखिए आप लोग, अगेन यहाँ पर क्या है, 25,200 पर वॉल्यूम का है सिर्फ, आउट इमेजिनरी लाइन की जोड़ी में से इंदा मनी शुरू करते हुए और इंदा मनी की तरफ देखते हुए जो भी सबसे बड़ा वॉल्यूम या ओआई हमें दिखाई देगा, तो हमें क्या दिख गया, इमेजिनरी लाइन के पास हाईएस्ट वॉल्यूम। तो हाईएस्ट वॉल्यूम हमारा क्या है, ये रेजिस्टेंस, सिंगल फैक्टर का रेजिस्टेंस है, ये सिर्फ वॉल्यूम का है। और सपोर्ट साइड देखिए, सेम वॉल्यूम, इंदा मनी की जोड़ी में, ओ इमेजिनरी लाइन की जोड़ी में से इंदा मनी की तरफ चलते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ देखते हैं, या फिर कह लें कि बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ देखते हुए जो भी सबसे बड़ी वॉल्यूम या जो भी सबसे बड़ा ओआई, देखिए जैसा कि ओआई हमारा कहाँ खड़ा हुआ है, ये देखिए, तो हमारा क्या है, सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, 25,200 पर वॉल्यूम, तो हमारा क्या है, सिंगल फैक्टर वॉल्यूम का है, और ये ओआई अभी दूर है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, अभी काउंट करेंगे सिर्फ वॉल्यूम को। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं, अभी ओआई का हमारे आगे नहीं आया है। ले लीजिए, आपका 7 तारीख को देख लेते हैं, अगर खाली ओआई का हमें दिखाई दे जाए। अभी भी इसके अंदर भी वॉल्यूम और वॉल्यूम का ही है। चलिए 11 बजे देख लेते हैं एक बार। अभी भी हमारा इसी में इसका ही है, अब देखते हैं, और 12 बजे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट कोई देख लेते हैं कार्ड, और भी हमें दिखाई दे जाएगा कोई ना कोई। चलिए इसमें आ जाते हैं हम 10 बजे। अभी भी हमारे को नहीं दिखाई दिया, 11 बजे देख लेते हैं।
सेम है। ये देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हो अभी भी वॉल्यूम और वाई दोनों का ही दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम बाहर जा, वाई बाहर जा रही है और वॉल्यूम अंदर आ रही है। और यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस भी हमारे स्ट्रॉन्ग वो है, मतलब बट ये जो आपका है ये नया चैप्टर है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम खाली बात कर रहे हैं वॉल्यूम और वाई, वाई और वॉल्यूम और वाई दोनों का, जिसका भी हमें दिखाई दे रहा है अभी हम उसकी बात कर रहे हैं। चलिए, अभी भी हमें दिखाई नहीं दिया। दो फैक्टर हमें मिल चुके हैं, खाली वॉल्यूम का सपोर्ट एंड स्टैंड और वॉल्यूम और वाई बोथ का सपोर्ट एंड स्टैंड। चलिए 12 बजे देख लेते हैं एक बार, अगर दिखाई दे जाए तो। अभी भी नहीं दिखाई दिया। चलिए और कोई अगला दिन देख लेते हैं, 9 तारीख को बुधवार देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 09, 9:30 का मार्केट। सुबह सुबह जब बाजार खुलता है तो ऐसे में वाई का भी यहाँ दिखाई देने लगता है कई बार। चलिए, अभी भी यहाँ पर किसका दिखाई दे रहा है सिर्फ। अब देखिए ये वाला केस थोड़ा अलग है, इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम हमारी क्या है, ये रही 25,100 पर, बट ये क्या कर रही है, बाहर की साइड जा रही है। तो यहाँ पर इमेजिनरी लाइन की जोड़ी में से शुरू करते हुए हमें क्या दिखाई दे रहा है, पहला वॉल्यूम ही दिख रही है, तो वॉल्यूम का ही है यहाँ पर। और सपोर्ट साइड में देखिए ये क्या कर रहा है, इमेजिनरी लाइन की जोड़ी में से शुरू करते हुए इन द मनी की तरफ देखते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ अगर चलते हैं, तो जो भी सबसे बड़ी वॉल्यूम या ओआई हमें दिखाई देगी, तो ओआई और वॉल्यूम क्या है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग है। ये देखिए दोनों स्ट्रॉन्ग है, मतलब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है बोथ का, और रेजिस्टेंस हमारा ये क्या है, वॉल्यूम का स्ट्रॉन्ग है खाली। चलिए, अभी स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं, येलो कलर को काउंट हम नहीं कर रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं इसमें, 10 बजे देख लेते हैं एक बार। अभी भी नहीं आया। 11 बजे देख लेते हैं। 11 बजे अभी भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे देख लेते हैं, 10 तारीख एक्सपायरी देख लेते हैं एक बार। और 9:30 का बाजार, अभी भी हमें देखिए क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये देखिए 25,000 पर दोनों का है, वॉल्यूम और वाई दोनों का स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर खाली वॉल्यूम का है। ठीक है, और वाई आपकी देखिए कहाँ कितनी दूर बैठी है। चलिए इसको भी समझेंगे। एक एक दो और देख लेते हैं, अदरवाइज हम ये काम करेंगे। ले लीजिए, 10 बजे देख लेते हैं एक बार। अभी भी नहीं है। 11 बजे देख लेते हैं। अभी भी आपके आगे नहीं दिखाई दे रहा है। अब चलिए, मेरे को लगता है दिखाई दे जाएगा, 12 बजे देख लेते हैं। मे भी ऐसा कुछ हो रहा है कि दिखने लग जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। ये लीजिए, अब देखिए, अब आपके सामने ये एक और तीसरा फैक्टर आ चुका है, समझते हैं जरा इसको भी। देखिए, मैं हमने बात करी थी इमेजिनरी लाइन की जोड़ी में से शुरू करते हुए, इमेजिनरी लाइन की जोड़ी से शुरू करते हुए इन द मनी की तरफ चलेंगे, और आउट ऑफ द मनी की तरफ देखते हुए जो भी सबसे बड़ी वॉल्यूम या सबसे बड़ी ओआई हमें इमेजिनरी लाइन के पहले दिखाई देगी, वही हमारा रेजिस्टेंस होगा। और सेम कंसेप्ट है आपका, इमेजिनरी लाइन की जोड़ी से शुरू करते हुए इंदा मनी की तरफ देखते हैं, तो जो भी बड़ा वाई और सबसे बड़ा वॉल्यूम हमें दिखाई देगा, वो हमारे लिए क्या होगा, सपोर्ट का काम करेगा। बट यहाँ पर क्या है, सपोर्ट बोथ का है और स्ट्रॉन्ग है दोनों का। अब बात करते हैं यहाँ पर ओ आई का। ये देखिए, अभी तक हमने देखा था वॉल्यूम का सपोर्ट और वॉल्यूम का रेजिस्टेंस मिल गया, वॉल्यूम और ओ आई का सपोर्ट और वॉल्यूम ओ आई का रेजिस्टेंस मिल गया। अब देखिए आपके सामने ओ आई सबसे पहले दिख रही है और वॉल्यूम उसके बाद है, तो यहाँ पर क्या है, ओ आई का रेजिस्टेंस है और वॉल्यूम हमारी क्या कर रही है, दूर जा रही है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ये है तीसरा फैक्टर। एक हमने पढ़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर वॉल्यूम और ओआई का रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, वॉल्यूम और ओआई का रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और दूसरा हमने पढ़ा खाली वॉल्यूम का रेजिस्टेंस और खाली वॉल्यूम का सपोर्ट। और तीसरा हमने यहाँ देख रहे हैं खाली ओआई का हमारा यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर सपोर्ट हमारा भी बहुत का ही है। तो ये हो गया आपके 3 टाइप्स ऑफ फैक्टर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस। 3 तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि आज के बाजार में हमें जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट दिख रहा है, क्या वो सपोर्ट हमारा वॉल्यूम का है सिंगल, या फिर वॉल्यूम और ओआई दोनों का बोथ का है, या फिर हमारा ये वॉल्यूम या फिर खाली सिंगल ओआई का है।
तो इन तीनों को हम ऐसे करके डिफाइन कर सकते हैं। आप आप लोगों के लिए मैंने ये तीनों फैक्टर आपके आगे दिखा दिए हैं। चलिए अब बात करते हैं इसी के अंदर कुछ अलग। आप समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है, समझते हैं पहले कि ये जो हमारा वॉल्यूम है, सॉरी ओ आई, और यहाँ पर भी देखिए ये वॉल्यूम और ओ आई, समझिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर इमेजनरी लाइन की जोड़ी में से, इमेजनरी लाइन की जोड़ी में से शुरू करते हुए इन द मनी की तरफ जाएंगे और आउट ऑफ द मनी की तरफ देखेंगे, तो अगर हमें ओ आई या वॉल्यूम दोनों, अगर हमें ओ आई या वॉल्यूम दोनों एक साथ खड़े हैं तो बेहद स्ट्रांग है। अगर खाली ओ आई का खड़ा है और वॉल्यूम दूर खड़ा है, तो इसका मतलब है ओ आई दूर जा सकती है, ओ आई दूर जा सकती है उससे। और वैसा ही हमारा सपोर्ट साइड में, अगर हमारे ये दोनों एक साथ खड़े तो बेहद स्ट्रांग है। और अगर हमें ऐसा लग रहा है कि वॉल्यूम हमारी यहाँ पर खड़ी है, ओ आई हमारी यहाँ पर आने की कोशिश कर रही है, तो ऐसा हो सकता है कि ये ओ आई यहाँ पर उठ के जा सकती है। मतलब हमारा ये ओ आई जो है, ये क्या करता है, दिशा निर्धारित करता है हमारे लिए कि जिस भी जगह पर राइटर अपनी पोजीशंस बनाते हैं। जैसे यहाँ पर 21 लाख, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2,14,000, और यहाँ पर है 8,82,000। तो हो सकता है ये 8,82,000 उठ के हमारे कहाँ पर चले जाएं, 24,850 के पास, इस वाले के पास। अगर ये यहाँ चले गए तो वॉल्यूम भी वहां पर अपना ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगी। वैसे ही आप समझिए इस चीज को कि यहाँ पर जो ओ आई है, वॉल्यूम जो हमें दिखाई दे रहा है, ये कहाँ जाने की कोशिश कर रही है, ऊपर की साइड में। और ओ आई हमारा कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे की साइड में। तो हो सकता है या तो ये ओ आई नीचे शिफ्ट हो, या फिर वॉल्यूम, ये वॉल्यूम नीचे शिफ्ट हो, या फिर ये ओ आई ऊपर की साइड में आ जाए। तो इस वाले इस वाले चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है कि आज हमने क्या सीखा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के फैक्टर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के फैक्टर कितने तरह के होते हैं, या तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस खाली ओ आई और वॉल्यूम दोनों का होगा स्ट्रॉन्ग, या फिर हमारा वॉल्यूम का हो सकता है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, या फिर सिंगल ओ आई का सपोर्ट और ओ आई का रेजिस्टेंस भी हमारा हो सकता है। चलिए, इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप लोग हम मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और फॉलो करना ना भूलें। बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि मेरी जितनी भी नई वीडियो है आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। आपको इसके अंदर सबसे बढ़िया क्या लगा वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी है आप मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा। चलिए, आज की बात का समापन यही करते हैं। आप इस वीडियो को देखिए, 10 बार देखिए, ताकि आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने में कोई दिक्कत ना रहे। इसको हम कहते हैं एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चैन। ये क्या है, गूगल पर टॉप ट्रेंडिंग टूल वर्क कर रहा है। अगर आपने एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चैन को नहीं समझा तो आप बाजार को समझने में असमर्थ हो रहे हैं। आपने अब तक ट्रेड की है चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक, और आपके आरएसआई, बॉलिंजर बैंड, ट्रेंड लाइन, ये उन सबसे अलग है। इसको हम कहते हैं एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चैन प्योर कैलकुलेशन, जिसको फाउंड जो फाउंडर जिसको इन्वेंट किया है डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर ने।